Very good morning to everyone and welcome to PYQ series. लास्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? 51, 54 ऐसा कुछ तो हो गया था ना। ये क्या हो गया? 44 तक अपना हुआ था, है ना। 44 तक अपना हुआ था और उसके आगे अपने को करना था। 45 नंबर क्वेश्चन से अपने को सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं। देखो इसमें आपको S1 से लेकर Sn आर द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीज whose first term is 1 2 3 and common ratio is 1/2 1/3 and 1/n+1। देन आपको S1 प्लस S2 से लेकर Sn तक आपको सम निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले आप S1 निकाल लेते हैं। देखो इसका क्या क्या होता है। S1 आपका आएगा A आपका कितना है? 1/1 - 1/2, ये S1 होगा। S2 कितना होगा आपका? 2/A - R कितना आपका रहेगा सेकंड का? 1/3, है ना। देखो पहले वाले AP का A1 ये है, R1 ये है, A2 R2, A3 R3, है ना। ऐसे चलता जाएगा तो आपका S1 S2 S3 आते जाएगा। ठीक है क्या? S3 भी निकाल लेते हैं। S3 आपका क्या हो जाएगा? 3/1 - 1/4 ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ही जब आप लास्ट में जाओगे Sn, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, है ना। तो आपका S1 आ जाएगा 1/1/2, मतलब ये आपका 2 आ गया। फिर ये आ जाएगा आपका S2 2/2/3, 2/2/3 दैट इज 3। S3 आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही आपका Sn जो आएगा, जो 3 है वो 4 आ रहा है, तो Sn आपका n+1 आएगा। तो आपको कुल मिला के S1 से लेकर Sn तक का सम, मतलब 2 प्लस आपको n+1 तक जाना है। ठीक है, हमको सम n+1 तक निकालना है। अच्छा, हमको जो पता है वो 1 से सम पता है। हमको 1 से पता है ना, तो एक काम कर देता हूँ, 1 इसमें ऐड कर, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लास्ट में। तो 1 से लेकर n+1 तक का सम चाहिए। तो 1 से लेकर n+1 तक का टू ये n, लेकिन हमको n+1 चाहिए, तो हम n की जगह पे n+1 रखेंगे। n+1 ये आ गया आपका। और इसमें से आपको एक माइनस करना है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड किया था आपने, तो वो माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा n+1 n+2, एलसीएम लोगे तो -2/2, है ना। आंसर यही दिया है, सॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, जरा सॉल्व करो इसको। n² +2n+n+2 -2/2, 2 से 2 गया, तो ये आपका बचा n² + 3n, n² + 3n/2, यहाँ से n कॉमन लिया तो n+3/2, n+3/2 ये आया। थोड़ा सा क्वेश्चन तो इजी है, थिंकिंग थोड़ा सा इसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन इतना लंबा दिया है। उसने बोला है कि S1 S2 S3 से लेकर Sn तक आर द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स।
ये सम इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, इसलिए हम हर जगह फार्मूले जो S1 S2 S3 का लगा रहे हैं वो a अपॉन 1 माइनस आर लगा रहे हैं। क्लियर है? दूसरा इसमें ही उसने बोला है कि अगर हम फार्मूला लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर, तो आपको वहां पर दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट लगी है, एक तो a की और एक r की। तो हर एक एपी के लिए ये रहा a और ये रहा पहला r, a2 r2 a3 r3, ऐसा अपन ने किया। तो यहां से पैटर्न ये समझ में आया कि x1 जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, s2 जो आ रहा था वो 3 आ रहा था, s3 आ रहा था वो 4 आ रहा था, मतलब एक एक ज्यादा आ रहा है ना। ये 2 लिए गलत 3 आया, 3 तो यहाँ 4 आया। तो ऐसे ही जो एस एन आएगा वो n प्लस 1 आएगा। क्लियर है क्या? अब यहां से इसका समेशन चाहिए था, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n प्लस 1। हमको n नेचुरल नंबर्स का सम पता होता है, तो मैंने प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना। ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो याद रखना बाद में हम उसको माइनस करेंगे। तो 1 से लेकर n तक का जो सम होता है वो n n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, n नेचुरल नंबर्स का सम, n प्राकृत संख्या होगा। लेकिन हमको n प्लस 1 तक का चाहिए था, मतलब n की जगह पे n प्लस 1 रखना, तो n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2 है ना। जो फार्मूला आपका था n n प्लस 1 अपॉन 2, तो हर n की जगह पे आपको n प्लस 1 रखना था। तो उसको देखा तो ये आया, फिर उसमें से एक माइनस किया, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड कर चुके थे। तो सॉल्व करने पर ये आपका आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज। देखो, जो x और y के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, दो नंबर्स का, वो अंडर रूट एक्स वाई होता है। सही है क्या? अंडर रूट एक्स वाई तो होता है x और y के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। और अंडर रूट एक्स वाई का मतलब कितना होता है? x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, या फिर यही लिख लो, एक ही बात है। तो ये किसका आंसर आ रहा है? इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो देखना है आपने को कि ये किससे आएगा, है ना, किसको सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आएगा। तो देखो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो इनको सॉल्व कर करके देखना आपने को। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो लिखा है ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि x की पावर -1/2, मतलब इसको 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिखूंगा। और ये जो लिखा है ये 1 अपॉन अंडर रूट वाई लिखा है, और ये सिर्फ अंडर रूट एक्स वाई लिखा है आपका, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। सही है क्या? अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना, इसका इसमें अंडर रूट वाई, इसका इसमें अंडर रूट एक्स, अपॉन में ये अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये 1 के अपॉन में अंडर रूट एक्स वाई बचेगा, वो नहीं, अपने को तो ऊपर में चाहिए। मतलब फिर किसका कर लूँ? जो नीचे में माइनस वाला है इसका कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा ऊपर में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अपॉन में ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट वाई। ये आ गया आपका। क्लियर है क्या? 1 अपॉन अंडर रूट वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन, नीचे में देखो जरा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स वाई। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ये उठ के यहाँ चले जाएगा, तो अंडर रूट एक्स वाई आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या चीज़? अंडर रूट एक्स वाई आपका आंसर है, मतलब ये अंडर रूट एक्स वाई बन रहा है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? क्योंकि अपने को ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट एक्स वाई चाहिए था ना, तो वो आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये क्लास में भी मैंने करवाया और वहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था। वो यहाँ पर एक्स रेस टू एन वाई रेस टू एन अपन एक्स रेस टू माइनस एन वाई रेस टू माइनस एन ऐसे देता है, और एन की वैल्यू पूछता है, तो एन की वैल्यू वहाँ पर -1/2 ऐसे कुछ आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। और यही अगर उसके लिए आता समांतर माध्य के लिए, तो शायद वहाँ पे 1 आता है। दोनों मैंने आपको लिखवाया है ना, दोनों आपको याद रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ 2⁶, 2 की घात 6 इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज 0.5, है ना। मतलब पहला पद भी दिया है आपको 2 की घात 6, और आर सार्ववांतर 0.5 ये भी आपको दिया है। ठीक है, देन विच टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू 1/64, है ना। जीपी का कौन सा पद 1/64 होगा?
तो देखो ए एन निकाल लेते हैं, ए आर की घात एन माइनस वन, है ना। ए एन कितना दिया अपने को, 1/64 बराबर ए कितना 2 की घात 6 और आर कितना 0.5 की घात एन माइनस वन। चलो इनको जरा 1/64 है ना, हाँ ठीक है। अच्छा ये 1/64 मतलब 2 की घात 6 और ये भी नीचे आया 2 की घात 6 बराबर ये लिख लेता हूँ 1/2 की घात एन माइनस वन, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 1/2 की घात 12। देखो ना, ये भी घात 6 ये भी घात 6 तो 2 की घात 12 हो गया। 2 की घात 12 बटे में आया मतलब 1/2 की घात 12 और ये कितना है 1/2 की घात एन माइनस वन। कुछ भी करके दोनों को सेम बना लो, इनके आधार ये, ताकि अपन कंपेयर कर पाए, तुलना कर पाए। तो यहाँ से 12 बराबर कितना आ गया एन माइनस एक, तो एन बराबर आपका 13, मतलब ये 13 पद थे इसके अंदर। कितने थे 13 पद, है ना। गुणोत्तर श्रेणी का जो 1/64 होगा कौन सा पद होगा 13वां पद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 2 इंटू टू स्क्वायर 3 इंटू 2 की घात 3 प्लस 4 इंटू 2 की घात 4 से लेकर n इंटू 2 की घात n n प्लस 10, है ना। आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके लिए आपका क्या आ जाए n की वैल्यू आ जाए। अच्छा ये ना तो AP बनेगा आपका ना GP बनेगा आपका, है ना, क्योंकि चेक करो आप एक बार इसको चेक करो, क्या ये AP बन रहा है, क्या ये GP बन रहा है ना। ना AP बनेगा ना GP बनेगा। आ रही है क्या बात समझ में आपको। जैसे कि ये लिखा 2 2 की घात 2 3 2 की घात 3, हाँ 4 2 की घात 3, तो इसमें आपको GP बन ही नहीं रहा है। अब GP नहीं बन रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, है ना। GP नहीं बन रहा है तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए, क्या करा अपन इसके लिए कि ताकि ये सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखो एक पैटर्न समझते हैं, 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 से लेकर 2 की घात n तक, सही है। फिर ये 2 3 4 ये आपका मतलब ये AGP बन रहा है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। किसका क्वेश्चन है बेटा ये AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जहां पर AP और GP दोनों चीजें आती है। क्या आती है AP और GP दोनों चीजें आपके आती है, उसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हमको AP और GP आता है ना, या तो AP या GP, ये दोनों आते हैं। क्या होते हैं दोनों आते हैं, तो फिर आपको इसको AGP से सॉल्व करना पड़ता है और ये अपने सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो AGP अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगेगा तो ये लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा, अभी आपका दिमाग भंड कर देंगे ये, है ना। तो AGP आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द 8th टर्म। तो ये तो आसान है, देखो nth टर्म अगर आपको दिया रहता है n स्क्वायर प्लस 3n और आपसे क्वेश्चन वाला 8th टर्म पूछ रहा है, तो मतलब n की जगह पे 8 रखना रहता है, सीधे सीधे 8 रख दो, दिया जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 8 पदों का योग पूछा है, वाओ 8 पदों का योग पूछा उसने, है ना, 8 पदों का योग पूछा है। चलिए तो मैं आपको पहले ए n इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n लिख लेता हूँ, है ना। A1 लिख लेता हूँ, तो n का मान 1 रखूँ तो 1 और ये 4 हो जाएगा। n का मान 2 रखूँ तो 2 का वर्ग 4, 4 और 3 दूनी 6, है ना 10 हो गया। n का मान 3 रख लीजिए, जैसे ही n का मान 3 रखेंगे कितना आ जाएगा 9 और 6 15 हो गया, है ना। फिर n का मान 4 रख लेते हैं, 4 चौक 16 और 12 ये 28 हो गया, है ना। मैं आपको बताता हूँ सब क्यों निकाल रहा हूँ मैं। फिर n का मान 5 रख लो, 25 और 15 40 हो गया। n का मान 6 रख लो,
36 और 18, है ना, कितना होगा 36 और 18, बताइए जरा। 54 हो जाएगा, ये 54। 7 रख लो, 49 और 21, 70 हो जाएगा। 8 रख लो, 64 और 24, है ना, 64 और 24 कितना जाएगा, 88, ये 88। ये 8 पद हमने लिख लिए। इन 8 पदों का आपको योग चाहिए था बेटा। क्या चाहिए था? 8 पदों का योग चाहिए। तो 8 पदों को योग के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ दो। जरा जोड़ के बताइए क्या हो रहा है सबको एक बार। क्या आ रहा है इनका योग, जरा बताइए 8 पदों का। 8 पदों का योग क्या आ रहा है, बताइए जरा, इनको जोड़ के क्या आएगा, है ना। तो एक एक करते हैं। ये 14 हो गया, ठीक है, और 5 4 9, और 94 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 33 और 43, है ना। 8 5 13, 33 और 43 हो जाएगा ये। और कौन सा बच गया, ये दोनों, 15 150 और 158 हो गया ये। जोड़ लो जरा इसको। 8 4 8 16 17 18 19, अरे कुछ तो यहाँ तो 19 का कुछ गलत किया है, क्योंकि अपना नाइस में 9 तो आ ही नहीं रहा है। 8 देखो जरा कुछ गलत क्या हुआ है, जोड़ो इसको। चेक कर लो एक बार क्या है, किस में मिस्टेक हुआ है। ये इधर 9 आ जाएगा, एक एक चेक करो जरा। 36 और 18, 8 और 6 14 4 1 3 4, ये भी सही है। 49 और 21 50 60 70, ये भी सही है। और 64 और 24, 64 और 24 88, ये भी सही है। फिर समस्या कहाँ है, 8वें पद तक का योग चाहिए था, वो भी सही है। ये आपका 14 आ गया। 309 आ रहा है क्या, 309 कहाँ दिया है आंसर आपको। A3 18, A3 18 आएगा, A3 18 आएगा, 3 3 9, और यस 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 3 3 9 18 आएगा। सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। हमने 15 लिख दिया था, मतलब 3 ऐड कर देना, अपना जो भी आंसर आया उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 12 312 हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। कौन है ये, जय श्री राम। ओके, कृष्णकांत ने बोला था ना, कृष्णकांत धाकड़ ने बोला था, चौरसिया ने बोला था, है ना। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। 312 आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, है ना। तो ये सबका समेशन कितना आ जाएगा आपका, 312। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रहा था कि हम इसमें एपी जीपी क्यों नहीं लगाए, तो देखो बेटा, ये ना तो एपी में है ना जीपी में। क्या है, ना एपी में ना जीपी में, इसलिए मजबूरी है कि इसको डायरेक्ट सबका सम, सब सारे पद लिखकर उसको योग कर दें अपन, क्योंकि ना तो एपी में आ रहे और ना जीपी में आ रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ फैमिली gathering, the age group range from 4 to 40 years are such that the sum of the ages of P, Q, R are 37, है ना। 3 members 2 PQ are in AP। पहले एक एक काम करते हैं कि 3 मेंबर्स थे PQR, उनका सम कितना था, 37 था। तो देखो P प्लस Q प्लस R, ये कितना हो गया, 37, है ना। 3 members 2 PQ are in AP, है ना।
टू पी क्यू ए पी में, मतलब 2p इक्वल टू कितना होगा, q प्लस 2 होगा, बीच वाले का 2 गुना राइट साइड का प्लस। एक इक्वेशन यहाँ से बनी, एक यहाँ से बनी, है ना, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। थर्ड उसने दिया है क्यू आर 40, क्यू आर और 40 ये जीपी में है, जीपी में है मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40 क्यू होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन, फाइंड द आर, आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हो जाइए शुरू, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसका इसमें रखा, इसकी वैल्यू इसमें रखी, तो एक एक करके आपको आ जाएगा, है ना। तो देखो इसको ये P और Q में है ना, तो P और Q में लेने के लिए अपन यहाँ से क्या कर लें, बताइए। P और Q में है तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, एक काम करता हूँ, P की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 माइनस Q प्लस R, ये आएगी। तो P की वैल्यू 2 टाइम्स 37 माइनस Q, और ये माइनस दोनों को जाएगा माइनस R, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ जरा क्या आएगा, 37 टू जा कितना होगा, 74, ठीक है, माइनस 2Q माइनस 2R इक्वल टू Q प्लस 2, आ जाएगी बात समझ में। तो यहाँ से 74 इक्वल टू, ये सब उधर गया और ये 2 इधर आया, तो 2 इधर आया तो पहले तो ये 72 हो गया, माइनस हो गया, तो ये 2Q उधर गया तो बन गया 3Q प्लस 2R, ये यहाँ पे हो गया। आ जाएगी बात समझ में, क्लियर है क्या। बस अब यहाँ से उठा के R की वैल्यू इसमें रख दो, है ना। यहाँ से चलो Q की वैल्यू रख देता हूँ, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है R स्क्वायर अपॉन 40, तो ये R स्क्वायर अपॉन 40 यहाँ रख देता हूँ मैं Q की जगह पे। तो 72 इक्वल टू 3 इंटू Q की वैल्यू है R स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 2R, ये रख दिया। तो 72 इक्वल टू, जरा एलसीएम वगैरह लो, तो ये हो जाएगा 80R बटे 40, ये 40 इधर आया, 72 इंटू 40 बराबर 3R का वर्ग प्लस 80R, द्विघाती समीकरण बन रही है। तो पहले तो इनका गुणा कर लो, पहले इनका गुणा कर लो, 8 28 0, सही है क्या, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 0, ठीक है। तो ये आ गया 3R का स्क्वायर प्लस 80R। अब एक एक करके चेक कर लो कि किसको ऑप्शन यहाँ पर रखने पर ये 2880 आ रहा है ना। क्या ऑप्शन रखें इसमें से, आर की जगह पे क्या रखें कि 2880 आ जाए। मैंने आर में क्यों बनाया, क्योंकि आर का ही मान आपसे पूछा है। जैसे कि अगर मैं 20 रखूं तो 8 दूनी 16, ये 1600 आ जाएगा, और यहाँ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 400 इंटू 3 1200, तो ये तो अपना कितना हो गया 2800, जो कि नहीं चाहिए ना, 2800 थोड़ी चाहिए अपने को, 2800 से ज़्यादा चाहिए ना, 72 ही था ना, हाँ ठीक है, 2800 हो रहा है, 8 दूनी 1600 और आर का स्क्वायर 400, 4 3 1200, हाँ 2800 आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, है ना। आप करिए जब तक मैं सम ऑफ द एजेस ऑफ पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, सम ही दिया ना। एक पारिवारिक सभा के आयु का वर्ग का परास 4 से 40 वर्ष इस प्रकार है कि पी क्यू आर की आयु का योग 37 है, ठीक है। दूसरा आपको ने दिया है 3 सदस्य 4 पी क्यू, ओ 4 पी क्यू है, अपने 2 क्यों लिया ये, देखो 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 इसने कितनी बड़ी गलती करी है। हिंदी में इसने 4 पी क्यू लिखा है, इंग्लिश में इसने 2 पी क्यू लिखा है, बोलो आप किसका सही माने, है ना। हिंदी में इसने 4 पी क्यू लिखा है, अपन ने कोई गलत नहीं किया, अपन ने हिंदी का पढ़ के कर दिया, है ना। और इसने इंग्लिश में 2 पी क्यू लिखा है ना। तो 2 पी क्यू से तो मुश्किल हो रहा है, हम 4 पी क्यू लेना पड़ेगा अपने को, फिर से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूरा। क्लियर है क्या, ये समझ में आया आपको क्या गलती है क्वेश्चन में। इंग्लिश में 4 पी क्यू, सॉरी 2 पी क्यू दिया है, हिंदी में 4 पी क्यू दिया है।
आगे भी तो गलत नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। इधर क्यू आर 40, ये सही है। तो पहली इक्वेशन तो वही बनेगी आपकी, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 37। ठीक है भैया। फिर अगली इक्वेशन, अच्छा इसको अपन थोड़ा आसानी से भी कर सकते हैं, पता है कैसे? दो वेरिएबल से, क्योंकि ये तीन इक्वेशन दिए, तीनों का सम है, तो मैं एक को a माइनस डी, एक को a और एक को a प्लस डी, मतलब ये आपका p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। ये मान लेता हूँ तीनों का सम कितना दिया है, 37। तो ये 37 है ना। तो यहाँ से आपका 3a बराबर 37 आ जाएगा ये। ठीक है, हालांकि अपन पी क्यू आर से करेंगे तो भी हो जाएगा। फिर दूसरा उसने दिया आपको, है ना, पी क्यू आर से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन तो इसलिए वापस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 लेके करना है, आप पहले 2 लेके किया था अपन। 4 लेके करेंगे तो ये 4 4 पी क्यू समांतर में है ना। 4 पी क्यू मतलब 4, और ये रहा मेरा p और ये रहा मेरा q, ये समांतर में। तो बीच वाले का 2 गुना मतलब 2 गुणित p, 2 गुणित p मतलब 2 a माइनस डी। सही है क्या? 2 इंटू a माइनस डी बराबर 4 प्लस क्यू कितना है, a, ये हो गया आपका। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a माइनस 2d बराबर 4 प्लस a। ये a इधर माइनस होगा तो a बराबर कितना जाएगा, 4 प्लस 2d। सही है क्या? और a का मान कितना है बेटा, 37/3। a का मान कितना है, 37/3, तो यहाँ रख दो 37/3 बराबर 4 प्लस 2d, क्योंकि अपने को थर्ड वाली कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये वाले अपन ने कंसिडर कर लिए तो, बटे में एक, है ना। तो ये से बराबर ये आ गया 12 प्लस 6d। 12 माइनस हुआ तो यहाँ पे 35 हो रही है, 25 बराबर 6d। तो d का मान कितना आ गया, 25/6। ये d आ गया। अगर d आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो a भी आ जाएगा, है ना। है ना, a तो अपना आया ही था, a अपना कितना था, 37/3। ठीक है, a आ गया, d आ गया। आपको क्या चाहिए था, r की आयु। r कहाँ है आपका, r आपका ये रहा, है ना, मतलब a प्लस डी। a प्लस डी मतलब 37/3 a, और d आपका 25/6। इसको के लिए गुणा दो, ये कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, 74/6, 25/6। ये कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जरा। 5×4 = 9, और 7×2 = 9/6। कट से कटेगा ये, बताओ जरा, है ना। सही कर रहा हूँ ना। ये 3 से काटा तो 3, है ना, 3 से काटोगे 3, 3 3 दूनी 33/2। मतलब इस क्वेश्चन में ही गलती, ये 4 PQ भी नहीं है, 2 की PQ भी नहीं है, फिर है क्या ये, समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है। अब कोई गलती तो नहीं कही है। 37d, 3 a बराबर 37, a आ गया, है ना। उसके बाद में ये वाला अगर मैंने लिया तो 4 PQ, तो 2 p, 2 × p कितना था आपका, a माइनस डी, 2a-2d, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + q, 4 + q, q कितना था, ओ 4 + q 4a, ये भी सही है। 4 + a, ये इधर आया तो a, ये इधर गया तो 2d, 4 + 2d, ये भी सही है। a का मान 37/3, 4 + 2d, ये 4 दूनी 37, हाँ ये भी सही है, 4×3 = 12, और 6, ये गया 25। सब कुछ सही है, गलत ये है कि क्वेश्चन गलत है। क्योंकि पहली बात तो इसमें एक संदेह वाली चीज ये लग रही कि ये 2 PQ और ये 4 PQ, है ना, दोनों ही गड़बड़ लायक चीजें हैं। दूसरी इसमें डाउटफुल चीज ये है, हाँ दूसरी डाउटफुल चीज ये है कि दोनों से सॉल्व करने पर भी आंसर नहीं आ रहा है ना। इसलिए इसमें फिर से करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा ये क्या है। चलो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ जरा, क्या है इसमें मिस्टेक, क्या नहीं है, क्या ओरिजिनल डेटा है ये।
है ना, नहीं तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है क्या ये चीज? एक बार और देख लेते हैं, अगर हो जाए तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 37। हालांकि होगा क्या उसमें, मतलब वही 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 चीज है ना। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। कभी एक पारिवारिक सभा में आयु का वर्ग का परास 4 से 40 है, ठीक है। इस प्रकार होता है कि पी क्यू आर की आयु का योग 37 है। तो भैया पी क्यू आर की वैल्यू मैंने मान ली a माइनस डी, है ना। अच्छा, ये समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए अपन इसको p प्लस क्यू प्लस आर ही मान लें, जो कि 37 है ना। और उसने बोला है फिर आपका कि ये जो है 4 पी क्यू मतलब 2p बराबर 4 + q, ये आपका एपी में है तो इसको एपी में कर दिया। और जीपी में क्या है, तो आर का वर्ग बराबर 40, ये जीपी में है। 4 लेके ही किया ना अपन ने इस बार, हाँ 4 लेके ही किया इस बार अपन ने, ठीक है। वो 2 वाला नहीं लिया, ऊपर वाला है ना, हिंदी वाला लिया है अपन ने। तो चलो यहाँ से 2p निकालेंगे तो p बराबर ही आपका 37 माइनस क्यू माइनस आर को 2 गुणित 37 माइनस क्यू माइनस आर बराबर 4 + क्यू। तो 74 माइनस 2q माइनस 2r बराबर 4 + क्यू, ठीक है। तो ये हो गया 74 बराबर, उधर गया तो 3q प्लस 2r, और 4 को इधर माइनस में ले आता हूँ, 4 को माइनस में लाता हूँ तो 70 हो जाएगा, है ना। 3q प्लस 2r। अब यहाँ से आपको r का वर्ग दिया है ना। चलो q का मान निकाल लेता हूँ, q का मान कितना आएगा, r² / 40। तो ये यहाँ पर q की जगह पर रख देता हूँ, 70 बराबर 3, है ना। q का मान है r² / 40 प्लस 2r। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये सॉल्व होके यहाँ से बनेगा आपका 70 बराबर 3r² प्लस 80r, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब ये 2800, ये बना, ठीक है। आई थिंक 20 आंसर आ जाएगा अपने यहाँ से, 20 में ही निकाला था ना अपन ने, हाँ बिल्कुल सही है। तो 20 रखूँगा तो ये 2800, है ना, बराबर 20 रखूँगा तो 20 का वर्ग 400, 400 इंटू 3 1200 प्लस 8 दून 1600, 2800 बराबर, यस ठीक है भैया। मतलब ये हिंदी वाला सही था, ये इंग्लिश में इस 2 को आपको 4 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जो आपका इंग्लिश वाला था उसको आपको, जो 2 है उसकी जगह पे 4 कर लो, वहां से LHS इक्वल टू RHS आपका आ रहा है। आ जाएगी बात समझ में? तीनों इक्वेशन बनाई, तीनों को सॉल्व कर लिया मैंने। यहाँ से P का मान निकाला 37 माइनस क्यू माइनस आर, उसको यहाँ पे रखा, 37 माइनस क्यू माइनस आर 2 P की जगह, सॉल्व किया इसको। यहाँ से 70 बराबर 3q प्लस 2r आया। फिर यहाँ से q का मान निकाल लिया जो कि r² / 40 आएगा, उसको यहाँ रख दिया। जैसे ही यहाँ रखा ये द्विघाती समीकरण बनी। r में इसलिए समीकरण बनाई क्योंकि r का मान ही उसने पूछा था आपसे। आ जाएगी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये जो मान आपको दिए हैं इनका मान आपको याद होना चाहिए, मतलब त्रिकोणमिति आपको पता होना चाहिए, तब आपको आएगा। हालांकि अभी तो मैं मान आपको बता दूंगा, है ना। इन एन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स for a fixed n, the nth term is equal to the sum of the next two terms, है ना। nth term is equal to the sum of next two terms, then the common ratio of the GP। उसने बोला है कि एक धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद अगले दो पदों के योग के बराबर है ना। nवा पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। तो आप एक श्रेणी ले लो, ए आर स्क्वायर से लेकर AR⁴n, ठीक है क्या। अब nवा पद मतलब जैसे कि मैं अगर तीनों की, इनकी तीनों की बात करूं तो ये nवा पद हो गया, आखिरी हो गया ना, इन तीन में ये आखिरी हो गया। तो ये उसके अगले दो पदों के योग के बराबर है। या फिर ये ले लूं तो उसके अगले दो पदों के योग के बराबर है। मतलब एक कोई सा भी ले लूं, मैं a ले लिया तो वो अगले दो पदों का योग मतलब a प्लस AR² इसके योग के बराबर है।
सही है क्या? या फिर कोई सा भी ले लो, यहां से ले लो ए आर, वो अगले दो पद क्या होंगे, ए आर का वर्ग ए आर का क्यूब, इसके बराबर है ना? तो कट पिट के वही आने वाला है सब कुछ। तो हमने ले लिया कि एक पद उसके अगले दो पदों के योग के बराबर है, तो यहां से आपका ए से कैंसिल हो गया, तो एक बराबर आर प्लस आर का वर्ग, ये आपका बच गया। तो आर का वर्ग प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपका द्विघाती समीकरण आ गया। सही है क्या? जैसे ही ये द्विघाती समीकरण आया, इसको आपको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आपको अब फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा। जो मध्य पद को हम स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, वो नहीं होगा। तो ये किससे होगा फार्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे में दो है। ये फार्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस बी माइनस वन, है ना, b मतलब इसका r का कोएफिशिएंट, है ना, r का गुणांक, और a मतलब r वर्ग का गुणांक, और ये आपका c है ना। तो a बराबर आपका वन है, b बराबर भी वन है, c बराबर माइनस एक है। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी आपका माइनस वन है, अपॉन टू ए मतलब टू इंटू वन। सही है क्या? तो ये देखिए आप माइनस वन प्लस माइनस, अंदर में तो एक प्लस चार बचेगा बटे में दो। तो ये जो आपका आएगा x का मान माइनस एक प्लस करनी पांच बटे में दो, ये आ गया आपका। क्लियर है क्या? ये आपका आ गया। अब बेटा ये जो मान होता है ना इनका, एक करनी माइनस पांच प्लस एक बटे चार और किसी का करनी माइनस एक बटे चार, ऐसे मान होते हैं, है ना। तो अब अपने को ये साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री या फिर इनके मान आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तब जाके आपको क्या होंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे आप। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, अपने को क्या बोला था उसने कि अपने को आर निकालना है, और ये जो आया आपका मान, ये आर का मान ही आया। तो आर का मान इसमें से किसको मैच करेगा, तो इनकी वैल्यू अगर आपको पता होती है तो वो डायरेक्ट उससे मैच कर जाता है। क्या ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको? जैसे कि एक मिनट, है ना, इसका ये देख लेते हैं अपन, कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका ये, 51 वाला, है ना। तो क्या दिया है 51 वाले का आपको, ए दिया है। ठीक है, हाँ जी। 51 वाले का आपको क्या दिया है, ए दिया है। कहाँ चले गया क्वेश्चन, ज्यादा आगे पहुंच गए क्या, ये रहा। हाँ, 51 वाले का आपको आंसर क्या दिया, ए दिया, मतलब ये, मतलब इसकी वैल्यू टू इंटू ये आपको करके ने सॉल्व करोगे तब जाके वो आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि जो बेटा साइन 18 की वैल्यू होती है, देखो, टू इंटू साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट फाइव, है ना, माइनस वन बाई फोर होती है। तो इससे इसको कट करोगे कितना आएगा, टू, मतलब ये आपका आर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अंडर साइन 18 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट फाइव माइनस वन। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो प्लस और माइनस है, तो हमको उसने पॉजिटिव बोला है, देखो आपने बोला है ना, धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी के, है ना, धनात्मक पदों, मतलब आर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। आर आपका पॉजिटिव लेने के लिए आप माइनस वाला साइन यूज नहीं करेंगे, तो क्या आएगा ये अंडर रूट फाइव पॉजिटिव का माइनस वन अपॉन टू। क्लियर है क्या? अब आपका ये आर आया, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है, तो वो किसका, जैसे कि अपने टू, साइन 18 की वैल्यू होती है अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, तो इससे इसको कट करोगे तो ये वही आ गया जो आपको चाहिए था। क्लियर है क्या? तो मैंने बोला था आपको कि इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए याद रख ली कि साइन 18 की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन बाई फोर होती है, बाकी फिर वहां पे आपको सब की वैल्यू पता रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 64 अंडर रूट टू। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको nवा पद दिया है 64 अंडर रूट टू, ए आपको दिया है फोर,
आर निकालने के लिए 4√2 अपॉन में 4 करेंगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा। बस ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आएगी बात समझ में? ठीक है, क्या चीज? 64√2 इक्वल टू ए कितना, 4 प्लस, अरे ये क्या लगा रहा हूं मैं, ए आर की पावर एन माइनस 1। एपी लगा दिया मैंने, जीपी चल रहा है। ए आपका कितना, की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये नीचे गया तो कट होगा, तो 16√2 इक्वल टू √2 की पावर n माइनस 1। सबको 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 16 मतलब 2 की पावर 4, √ मतलब 1/2, और ये भी 2 की पावर में n माइनस 1, और जो √ था उसकी पावर 1/2, तो उसकी वजह से अपॉन में 2, n माइनस 1 के अपॉन में 2। यह आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी। 4 प्लस 1/2 आपका 9/2 आ जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1/2। बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएगी, तो 9/2 इक्वल टू n माइनस 1/2, 2 से 2 गया, n इक्वल टू 10। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को मैं जरूर डिफिकल्ट बोलूंगा, जो अभी ये आया था, इसके पहले एक और ये आया था, है ना। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस चल रहे हैं, बाकी में कोई तकलीफ नहीं है ना। बात भी की थी अपन ने कि 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको पूरे इसमें, है ना, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड 8। फोर्थ मतलब ए आर की पावर 3, ये आपको 2 दिया है। फिफ्थ मतलब ए आर की पावर 4, ये आपको 8 दिया है। सही है क्या? तो पहले तो इनको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे होगा, तो ए और आर लेके आ जाता हूँ ना, तो डिवाइड करता हूँ। मैंने बोला था कि 2 इक्वेशन बनेगा तो डिवाइड होगा, और ये भी खाली 1/r बचेगा, और 1/4, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। r 4 आ गया तो मैं यहाँ रख देता हूँ, a इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू 2, तो ये 4 चौक 16 64a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2/64, दैट इज 1/32 आ जाएगी। बाप रे। और आपसे पूछ रहा है कि पहले 8 पदों का गुणनफल चाहिए। पहले 8 पद मतलब a की पावर 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हो गए। ए 8 बार करेंगे तो a की पावर आ गई। की पावर है, ये 2 है, 2 + 1 3 + 3 6, 4 10 15 6 21 और 7 28, 28 आ गई। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 7 6 13 5 18 4 22 25 26 27 28, हाँ ठीक है ना। है ना, आधार सामान्य तो घाते जुड़ती है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लिखना क्या है, आर की वैल्यू और ये रखिए। ए का मान आपका 1/32 की घात 8, आर का आपका 4 की घात 28, तो ये जरा 2 की घात 5 होता है ना। 2 की घात 5 की घात 8, 2 की घात 2 की घात 28, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 2 की घात -5 की घात 8 और 2 की घात 2 की घात 28, तो ये हो जाएगा 2 की घात -40, 2 की घात 56, तो ये कुल मिला के 2 की घात 16 आ जाएगा। है क्या 2 की घात 16? हाँ, ये 2 की घात 16 ही है, क्योंकि 2 की घात 2 और उसकी घात 8, मतलब 2 की घात 16 ही है ये, है ना। थोड़ा बदल के लिखा उसने, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा ना। कुछ नहीं, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ट्रबल में डाल रहा है, बाकी सीधी सीधी बात है ना। अब उसने गुणा करने के लिए बोला था पहले 8 पदों का गुणा चाहिए, तो हमने जितने भी 8 पद थे उनका गुणा कर लिया पहले का, है ना। ए और आर की वैल्यू उसमें रख दी, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म इज 4, ये लीजिए। कॉमन रेशियो इज 2, आर इज 2। सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ठीक है भैया, सिक्स्थ टर्म आपकी ए आर की पावर 5 होगी, तो 4 इंटू 2 की पावर 5, 4 इंटू 32 64,
है ना। 32 दून 64 दून 128। ठीक है क्या भैया, इजीएस्ट क्वेश्चन है ना। ए और आर दिया था, छठा पद पूछा था, मतलब ए आर की घात 5। हाँ जी, ये अगेन आपका ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने एक बात की थी, 1+1/3+1/4 से लेकर अनंत तक जा रहा है, बट ये जीपी है ही नहीं। ये जीपी है ही नहीं, देखो ना आप, ये जीपी कहाँ है। अगर जीपी नहीं है तो इसका सम कैसे निकलेगा। सो दिस इज अगेन डाउटफुल क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये जीपी नहीं है आपकी। ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था, मतलब जो क्लास में पीवाई क्यू सॉल्व करवा रहा था, तो ये जीपी नहीं है आपकी, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट आपको 7/12 -2m 12/7 ये जीपी में दिया है। तो m की वैल्यू चाहिए। अगर ये जीपी में है तो बीच वाले पद का स्क्वायर बराबर आइट साइड का प्रोडक्ट, है ना, आइट साइड का प्रोडक्ट 12/7 ये होना चाहिए। तो 4m² बराबर 1 बचा, तो m का वर्ग बराबर 1/4 बचा। तो m बराबर ±1/2 आएगा, करनी लग जाएगी ना, और करनी 1/4 मतलब ±1/2, है ना। तीन पद जब भी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बीच वाले का वर्ग आइट साइड का प्रोडक्ट, है ना। ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तो, इसके अपने बहुत सारे। अच्छा, ये फिर से आपकी ना तो एपी ना जीपी है, बट इसमें उसने 10 पदों का योग बोला है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। कितने पदों का योग बोला है, 10 का, तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखना, 3 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, 5 4 का वर्ग, है ना। अगला कितना आएगा, 3 4 5, तो 6 5 का वर्ग, 7 6 का वर्ग, 8 7 का वर्ग, 8 10 9 का वर्ग, 11 10 का वर्ग, 12 11 का वर्ग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ही चाहिए थे, 10 पदों का। बस इनका सबका सम निकाल देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 और ये आ जाएगा 4, ये 4 गुणित 9, है ना, मतलब इसका वर्ग करते जाओ आप। क्लियर है क्या, वर्ग करते जाओ, वर्ग इंटू इंटू, है ना। 16 × 5, है ना, 5 × 16, 6 × 25, 7 × 36, 8 × 49, 9 × 64, 10 × 81, 11 × 100, 12 × 121। थोड़ा कैलकुलेशन आई नो कि थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा बड़े बड़े, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने गए बेटा तो ये ना तो एपी में है ना ये जीपी में है। अगेन बात वो एजीपी पे आ जाएगी, और एजीपी पे बात आ जाएगी तो मतलब हम समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि एजीपी अपन को नहीं होती है, एपी होती है, जीपी होती है, दोनों कॉम्बिनेशन में, मतलब एजीपी मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो अपने को नहीं होता है। तो ये फिर लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल जाएगा। इसके जो फार्मूले आप देखोगे, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका देखोगे, तो आप बोलोगे ये बेटर है, इसलिए मैंने आपको बेटर वे में लेके गया, है ना। इन सब का समेशन आपको करना है ना। क्लियर है क्या। तो 57वें का क्या आ रहा था आंसर, जरा देख लीजिए। 57 का बी है। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर आएगा, जोड़ लेना इसको आप, डेफिनेटली 100% आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, द फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 3n1/27, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 3, कितना दिया है 3, और फिर अगला बोला एट्थ मतलब ए आर की पावर 7, ये आपको 1/27 दिया है। फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द सीरीज, तो वही दो इक्वेशन बनी तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ये किया। क्लियर है क्या। ये कितना बचेगा, 1/r⁴, ये कितना आएगा 3 अपॉन में 1/27, तो 27 ऊपर चले जाएगा,
तो 1/r⁴ इक्वल टू 27 × 3 हो गया बेटा, है ना। तो ये आपका r⁴ इक्वल टू 81 आ गया, मतलब 1/r⁴, सॉरी, 1/r⁴ इक्वल टू 81। तो कुल मिला के इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ लाओ, तो 1/81 इक्वल टू r⁴। क्या कर लें इसको, ये 1/3⁴ लिखा हुआ है और ये r⁴ लिखा हुआ है। हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर ये r⁴ है तो ये किसी न किसी की पावर 4 होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 1/3 आ गई। अगर r की वैल्यू आ गई तो a भी निकाल सकते हो यहाँ से, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, r की पावर 3 मतलब r को 3 बार लिख लिया, इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 3 कितनी बार, 3 बार, और उधर जाएंगे तो 4 बार हो गया। तो कितना आ गया बेटा, ये 81। a आपका 81 है, r आपका 1/3 है। पूछने दीजिए अब उसको क्या पूछ रहा है आपसे, वो 12वां पद पूछ रहा है। 12वां पद मतलब होता है a r⁴ सही है। a आपका 81 इंटू r आपका 1/3 की पावर 11, ये है 3⁴ और ये नीचे में है 3⁴ 11, कुल मिला के नीचे में 3⁵7 बचेगा। सही कर रहा हूं मैं, 3⁵7 बचेगा, ये कट गए। 3⁵7 कितना होता है बेटा, 3⁵4 ये होता है, 3⁵5 ये होता है, 3⁵6 आपका 729 होता है, 3⁵7 आपका 2187 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपने वैसे तो अपन लिखे हुए हैं ये, है ना, 1/2 क्लियर है क्या। ये सारे वेल नॉन कैलकुलेशंस है जो 2187, 729, 243, है ना, सब अपने पास बेसिक मैथ्स में नोट्स में सबसे पहले अपन यही लिखते हैं। क्लियर है क्या ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन वही है, 3 पद है जो ज्योमेट्रिक सीरीज में दिए हैं, मतलब -3/4 x और -4/3। तो मैंने बोला था कि जब भी जीपी में दिए रहे 3 पद तो बीच वाले का वर्ग बराबर आइट साइड का गुणा, है ना। इसमें गुणा होता है और समांतर में क्या होता है, बीच वाले का 2 गुना आइट साइड का प्लस होता है ना। एक नहीं कितने ही क्वेश्चंस इस पे किए गए हैं। ठीक है, तो ये x का वर्ग बराबर 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर बेटा +-1 आ जाएगा। क्लियर है क्या। सो ऑप्शन डी। यहाँ पे जो बच्चों से एक गलती होती है, x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू वो 1 लिख देते हैं। पहला ही ऑप्शन, पहला तो नहीं है यहाँ, तीसरा दिया है, वो बैठा रहता है आपको फंसाने के लिए जाल में, और आप ये टिक करके आते हो और भयंकर गलती करके आते हो एक छोटे से क्वेश्चन में। ऐसे ही इस टाइप के एक पिछला क्वेश्चन था इसके टाइप का, हाँ, यहाँ पे भी अपन अगर सिर्फ इसको 1/2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, +-1/2 इज करेक्ट, है ना बेटा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन से जो आपको आते हुए हम अगर गलत करके आते हैं तो इसमें भयंकर दुख होता है बाद में कि यार वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है और जो आती है वो भी गलत कर आए हैं, तो फिर तो ज़्यादा ही दुख होता है ना। चलिए नेक्स्ट, द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन 1। कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है। फर्स्ट टर्म इज 18, ए आपका 18 है। द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, सेकंड टर्म इज ए आर इज 4, तो कॉमन रेशियो चाहिए आर चाहिए आपको। बड़ी सिंपल सी बात है, इस ए की वैल्यू को यहाँ रखना है बस। यहाँ रखता हूँ तो 18r का स्क्वायर माइनस 18r इक्वल टू 4, है ना, बन गया ना, 18r इक्वल टू 4। 18 को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 4, वो जो 18 कॉमन लिया था उसको नीचे पहुंचाता हूँ, है ना। तो यह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 4/18, जो कि 2/9 आएगा। फिर से इस 9 को इधर पहुंचाऊंगा तो 9 का आर स्क्वायर माइनस 9r, और ये 2 बचा इसको भी इधर लाके इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको जरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अब सॉल्व करना अपनी मजबूरी है तो करेंगे। 9r², 9 दूनी 18, है ना, तो 18 किससे किससे बनता है, तो 18 ही चाहिए ना आपको,
हाँ 18। तो 6 और 3, तो 6r-3r-2 = 0। ठीक है क्या? कुछ गलत है या सही है? माइनस माइनस प्लस आना चाहिए। यस, हम देख पा रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। ये r आपका एक से छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन की, क्योंकि उसने दूसरे और तीसरे पद का डिफरेंस दिया। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म इज 4। थर्ड टर्म जो होगी एक्चुअल में बढ़ती हुई जीपी होती है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ये जितनी बड़ी टर्म होगी वो उतनी छोटी होगी, क्योंकि r आपका क्या है, x से छोटा है। मतलब अगर आप AR² माइनस AR कर रहे हो तो उसको -4 लो। ये क्वेश्चन वाला बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? क्यों, उसका मतलब समझना। r आपका x से कम है, उसने ऐसा ही नहीं बोला है वो। तो आपका थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा ना, क्योंकि आप छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। क्योंकि जितने आगे टर्म जाती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, r आपका x से छोटा है इसलिए। क्लियर है क्या ये चीज? है ना? अरे बात समझ में आई? तो क्या कर लेंगे अपन, वही जो आपकी पूरा का पूरा वही खेल होगा। बस ये जो -4 था इधर आके +4 होता है, मतलब वो जो आपका उधर 9r² -6r प्लस -2 बन रहा था, वो आपका +2 बनेगा, इक्वल टू r होगा। बस इतनी सी बात है ना? मतलब वही आपका 18 कॉमन लेके माइनस करके, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 9r का वर्ग -6r, ये 6 था कि 9 था? यहाँ पे 9 था, वही तो बोलूँ। 9r + 2 = 0, 9 है। तो 9r² -6r-3r + 2 = 0, है ना? बस कॉमन लो, यहाँ से आंसर आएगा। 3r कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3r-2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 3r-2 बचेगा, बराबर 0। तो एक आपका 3r-1, एक आपका 3r-2 बराबर 0। यहाँ से r बराबर 1/3, r बराबर 2/3, 1/3, 2/3 इज योर आंसर। आ जाएगी बात समझ में? क्लियर है क्या ये चीज? है ना? आई नो कि थोड़े आज बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो आपके दिमाग के तारों को शायद घुमा घुमा के रख दिया होगा। और अगर जिसको नहीं रखा है बहुत अच्छी बात है ना? तो बस अब हमको थोड़े से ऐसे क्वेश्चन से भी जूझना आना पड़ेगा, है ना? कि क्या कर सकते हैं, जैसे आएंगे बस। हालांकि मेरे को जहां तक अंदाजा, अगर एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो उसके बाद हो सकता है कि सिर्फ कैलकुलेशन वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर आ सकती है, जैसे कि यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का हो गया, है ना? उसके बाद तो ये एक अच्छा कंसेप्ट मेरे को जो लगा कि भैया हम जनरली AR² - AR = जो 4 दिया है वो लेते हैं, लेकिन उसने बोला है कि ए जीपी जो है आपकी वो RX से कम है। RX से कम है तो जितनी बड़ी टर्म होगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, और जितनी छोटी होगी तो छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो वो निगेटिव आना चाहिए। तो वो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आ जाएगी मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है क्या? तो आज थोड़ा भारी माहौल था, भारी माहौल को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना? यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट में ये फिनिश हो जाएगा और नया भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है?